Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson 8. Name of the lesson is Going Places. Name of the writer is E.R. Barton and it's a part third of this lesson. Student, it's a part third of this lesson and it starts from here. And before this we have read that the Jency and Sophie they both were talking. हमने ये पढ़ा था कि जेंसी और सोफ़ी जो है दोनों बातें कर रही होती हैं और सोफ़ी क्या सोचती है, टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट. एंड बिफोर दिस देर वर वर्ड्स, इनसे पहले जो वर्ड्स थे स्टूडेंट ये थे, टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट. और सोफ़ी ये सोचती है कि टेल गॉकी जेंसी कि अगर जो है जेंसी को जो है बता दिया जाए तो ये बड़ी एक अजीब बात होती है. अगर जेंसी को जो है कुछ बता देते हैं तो ये बहुत अजीब होता है. ऐसे होता है लाइक दैट द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट. तो ऐसा लगता है कि अगर जेंसी को पता चल गई तो पूरे पड़ोस में ये बात फैल जाएगी. डैम दैट जॉफ. और जो सोफ़ी है वो जॉफ को जो है बुरा भला कहती है, डैम दैट जॉफ. और ये कहती है जॉफ का जो बुरा हो कि जॉफ ने जो है जेंसी को बता दिया कि वो जो है डैनी कैसी से मिली थी. वाज नथिंग सेक्रेट. और उसने बोला ना, सोफ़ी ने कहा कि अगर जॉफ को सारी बात बता दो तो ये नथिंग सेक्रेट. सेक्रेट मीन्स सिक्योर नहीं रहती है, बात सुरक्षित नहीं रहती है. और जॉफ जो क्या है, जॉफ को बात बताओ तो वो दूसरों को बता देता है. और अगर जेंसी को बता दो तो जेंसी को क्या होता है, ऐसे होता है कि समथिंग लाइक दैट द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो. ऐसा लगता है ये पूरे पड़ोस में जाके बात फैलाएगी. इट्स ए सीक्रेट मीन टू बी. और सोफ़ी ने कहा ये तो बात सीक्रेट थी, ये तो एक रहस्य था कि वो डैनी कैसी से मिली है और वो नहीं चाहती थी कि ये सीक्रेट जो दूसरों को पता चले. आई शैल कीप ए सीक्रेट सोफ, यू नो दैट. और जेंसी उसको सोफ़ी को बोलती है कि आई शैल कीप ए सीक्रेट, मैं इसको सीक्रेट रखूँगी. सोफ, यू नो दैट, तुम जानती हो इसको, ये मैं किसी को नहीं बताऊँगी. आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन. और जेंसी ने बोला मैं किसी को नहीं ये बात बताऊँगी. देयर विल बी ऑल राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट. और जेंसी कहती है देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो. राइट ओल्ड रो, रो मीन्स होता है कि शोर होना, डांट होना. इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, तो वो कहती है कि अगर मेरे डैडी को पता चल गया तो मुझे डांट पड़ेगी. जेंसी जो है ब्लिंक करती है, वो परेशान होती है. ये रो कहती डांट पड़ेगी तुम्हें. आई वुड हैव थॉट ही हैड बी चफ्ड एज एनीथिंग. और मुझे तो लगा कि वो चफ्ड होंगे, वो तो है खुश होंगे. शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट. फिर सोफ़ी ने जो ये रियलाइज़ किया कि जेंसी को ये नहीं पता उसकी डेट के बारे में कि वो कौन सी डेट को वो वहाँ मिली है. जोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट. और सोफ़ी ने सोचा कि मुझे लगता है कि जोफ ने उसे डेट के बारे में नहीं बताया कि वो उससे मिली है. शी ब्रीथेड मोर ईजिली. और उसने सांस ली, बड़े आराम से सांस ली. सो जोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल. और सोफ़ी ने सोचा जॉन जो है उसकी इतनी इंसल्ट नहीं करेगा, उसकी इतनी बेइज्जती नहीं करेगा. सो जोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल. और सोफ़ी को लगा कि उसका भाई जोफ जो है उसमें विश्वास करता है. एंड आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट. और आफ्टर ऑल कुछ जो है बात को सेक्रेट भी होना चाहिए. बात की घर की बात को जो है सीक्रेट भी रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए. इट वॉज जस्ट ए लिटल थिंग रियली. ये तो एक बड़ी छोटी सी बात थी असल में. आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ. मैंने तो डैनी केसी से सिर्फ ऑटोग्राफ मांगा था. बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन, सो इट वॉज नॉट गुड. परंतु हमारे पास ना तो पेपर था ना ही पेन था, इसलिए ये अच्छा नहीं था. हाउ मच हैड जॉफ सेड. और उसने पूछा कि जॉफ ने कितना बताया. सोफ़ी ने जेंसी से पूछा कि जॉफ ने कितना बताया. हाउ मच हैड जॉफ सेड. जीसस, हे गॉड, यीशु, आई विश आई हैड हैव बीन देयर. और वो जेंसी कहती है कि हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ पे होती उस समय. ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट. और ऑफ कोर्स सोफ़ी कहती है कि मेरे पापा जो है उनको विश्वास नहीं होता. यू नो वट ए मिजरी ही इज़. तुम्हें पता है उनको कितनी परेशानी रहती है. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम. और कहते तुम्हें पता है कि मेरे पापा तो पहले ही परेशान रहते हैं. मिजरी इज़, और क्या होगा, क्यूज ऑफ पीपल. मुझे लगता है कि बहुत लोगों की भीड़ लग जाएगी हमारे घर के पास और मेरे पापा से पूछने लग जाएंगे इस बात के बारे में, डैनी केसी के बारे में. व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी. और पूछने लग जाएंगे डैनी केसी के बारे में. ही वुड मर्डर मी. और मेरे डैडी तो मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे डांटेंगे. एंड यू नो हाउ माई मम्स
हाउ माई मम्स गेट व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुम्हें पता है हाउ माई मम्स गेट, मेरी मम्मी की क्या हालत होती है व्हेन देयर इज़ अ रो, और जब रो होती है, जब शोर होता है हमारे घर में, जब मुझे डांट पड़ती है तो मेरी मम्मी की स्थिति क्या होती है। जेंसी सेड होस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। जेंसी ने बोला उसको, होश चुप, और उसने बोला यू कैन ट्रस्ट मी। जेंसी जेंसी ने बोला सोफ़ी को, सोफ़ी तुम जो है मेरे पे विश्वास कर सकती हो सोफ, यू नो दैट, तुम जानती हो। आफ्टर डार्क शी वॉकड बाय द कैनाल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। और आफ्टर द डार्क कहते शाम के बाद में जब अंधेरा हो जाता है, शी वॉकड बाय द कैनाल, वो कैनाल के साथ साथ जो है चली। सोफ़ी जो है जब अंधेरा हो गया उसके बाद में शी वॉकड बाय द कैनाल, कैनाल नदी के साथ जो है वो चली, अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स। और कहते वो जिस किनारे पे वहाँ कैनाल के साथ साथ चल रही थी, वहाँ पे क्या था, शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली, वहाँ पे रोशनी थी, लैंप्स की रोशनी जो है ग्लेयर कर रही थी, चमक रही थी उस रास्ते के ऊपर। फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, और वार्फ जहाँ पे वो घाट था बना हुआ है अक्रॉस द वाटर, पानी में से जो है लाइटें नज़र आ रही थी और कैनाल के साथ वो चली। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंस, एंड अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और कहते शहर का जो शोर है, अनसीजिंग कभी ना ख़त्म होने वाला, ड्रोन ऑफ द सिटी, शहर का शोर जो है कभी ना ख़त्म होने वाला, वहाँ पे क्या है, मफलट है, वहाँ पे जो है धीरे हो गया, और डिस्टेंस वहाँ दूर हो गया, वहाँ कोई शोर नहीं था जहाँ पे जो है कैनाल के साथ साथ में जो है सोफ़ी चली। इट वॉज़ ए प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड, और ये वो जगह थी जो जहाँ पे वो अक्सर खेला करती थी बचपन में। देयर वॉज ए वुडन बेंच beneath, वहाँ पे एक लकड़ी का बेंच भी पड़ा हुआ था। ए सोलेटरी एल्म, एक सोलेटरी एक अकेला जो है एल्म का पेड़ था, वहाँ पे एक लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था। वेयर लवर्स समटाइम केम, और कभी कभी लवर्स वहाँ आके बैठते थे। शी सेट डाउन टू वेट, वो वहाँ पे बैठ गई और वेट करने लगी। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये उसने सोचा कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा ही सोचा है यहाँ बैठने के लिए। फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, कि अगर किसी को मिलना है तो ये जगह जो है ठीक है। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, और ये है कि वो ये भी विश करती है कि कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और उससे शी न्यू, सोफ़ी जानती थी ही वुड अप्रूव, कि वो यहाँ पे जो है डैनी केसी यहाँ पे आएगा। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, कहते थोड़ी देर के लिए तो वो वेट करती है और कल्पना करती है कि डैनी केसी आ रहा है। शी वॉज अलोन द कैनाल, और कैनाल से नदी के किनारे पे जो है नदी से देखती है उसको। सीइंग हिम कमिंग आउट ऑफ द शेडो, और ऐसी कल्पना करती है कि वो शेडो में से जो है, छाया में से जो है उधर की तरफ आ रहा है। इमेजनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, फिर इमेजिन करती है, कल्पना करती है अपनी एक्साइटमेंट के लिए। नोट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्स्ड, अभी कुछ टाइम होता भी नहीं है, डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया, फिर इस आइडिया को जो है दोबारा से बैलेंस करती है, और फिर क्या सोचती है, ऑफ इज़ नॉट कमिंग, कि डैनी केसी नहीं आ रहा। हियर आई सिट, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि मैं यहाँ बैठी हूँ। विशिंग डैनी वुड कम, और उसकी ये इच्छा है कि डैनी यहाँ पे आएगा। विशिंग ही वुड कम, फिर वो विश करती है कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और सेंस कर रही है, महसूस कर रही है तो कि टाइम पास हो रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी, और उसने कहा कि आई फील, मैं महसूस करती हूँ, पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी, कि मेरे अंदर में जो है बहुत सारे डाउट्स जो हैं। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, और उसने कहा सोफ़ी ने कि मैं उसको वॉच कर रही हूँ, फिर भी वहाँ पे कोई साइन ही नहीं है उसका, कोई चिन्ह नहीं है। आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम, और मुझे याद आ रहा है कि जॉफ ने ये कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, हाउ नन ऑफ देम, और कैसे किसी ने भी मेरे पे विश्वास नहीं किया था जब मैंने उनसे बोला था कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ। आई वॉन्डर व्हाट विल आई डू, और मुझे हैरानी होती है कि मैं क्या करूँगी। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डज नॉट कम, तो मैं अब उन्हें क्या जाके बताऊँगी कि अगर वो डैनी केसी यहाँ नहीं आता। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, परंतु ये तो हम जानते हैं हाउ इट वॉज, कि कैसे था डैनी एंड मी, कि डैनी केसी और मैं जो मिले थे। दैट्स द मेन थिंग, यही एक मेन चीज़ थी। हाउ कैन यू हेल्प वट पीपल चूज टू बिलीव, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो कि लोग क्या चुनते हैं, किस तरह से इस बात पे विश्वास कर सकते हो। बट ऑल द सेम, परंतु हर समय क्या होता है, सेम होता है। इट मेक्स मी डेस्परेंट, लेकिन मुझे क्या हुआ, मैं तो डेस्परेंट हूँ, मैं तो निराश हो गई।
एंड नोइंग आई शैल नेवर बी एबल टू शो दैम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, एंड नोइंग दैट आई शैल नेवर बी एबल टू शो दैम, और ये जानते हुए कि मैं उन्हें कभी भी ये शो नहीं कर सकूँगी, दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि वो गलत हैं कि मेरे पे जो है डाउट कर रहे हैं। शी वेटेड, उसने वेट किया, मिजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन हर। शी वेटेड, सोफ़ी जो है वहाँ वेट करती रही, मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस, और जो है वो चेंजेस को जो है मेज़र करती रही, देखती रही, टेकिंग प्लेसेस इन हर, उसके जो कल्पना थी जो उसमें जो है बहुत बदलाव आते रहे। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, और कहते हैं एक रेजिग्नेशन जो था, संतुष्टता थी, एक सडन थिंग नहीं थी कि जिससे वो संतुष्ट हो जाए, क्योंकि उसके मन के अंदर कई तरह के विचार आ रहे थे। नाउ आई हैव बिकम सैड, और उसने कहा अब तो मैं जो है बहुत उदास हो गई हूँ, शी थॉट, एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और उसे लगा अब तो मैं बहुत उदास हो गई हूँ, और ये बहुत ज़्यादा एक बर्डन है, वजन है जिसको उठाना बहुत मुश्किल है, इस सैडनेस को उठाना बहुत मुश्किल है, दुखी रहना बहुत मुश्किल है। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, और सिटिंग हेयर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ये जानती हूँ ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। तो उसने बोला सिटिंग हेयर वेटिंग नोइंग ही विल नॉट, कहते यहाँ पे मैं बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, और ये भी पता है कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती हूँ, एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मैं इस बर्डन के साथ किस तरह से रह सकती हूँ। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, मुझे दे ऑफ कोर्स, वो ऑफ कोर्स नेचुरली जो है वो मेरे पे डाउट करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे कि बाकी जो है सब मेरे पे डाउट करते हैं, शक करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग, परंतु मुझे अपने दिमाग में जो है इसको याद रखना है कि ये हाउ इट वाज, कि ये कैसा था। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, ऑलरेडी आई एनविसेज, पहले ही मैंने ये विचार कर लिया है, मैंने ये सोच लिया है, द स्लो वॉक होम, कि अब मैं धीरे घर चली जाऊंगी। एंड जॉस डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और जो जॉफ होगा उसका, जो मेरा भाई है उसका भी जो है चेहरा डिसअपॉइंट होगा, वो भी निराश होगा जब मैं उसको बताऊंगी ही डिड नॉट कम दैट डैनी, और उसने बोला कि मैं उसे बताऊंगी कि डैनी जो है नहीं आया, तो वो भी निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, फिर वो भाग के बाहर जाएगा और दरवाज़ा जो है बंद कर देगा। बट वही नो हाउ इट वाज, परंतु हमें पता है कि ये कैसे है। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से बताऊंगी। आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, मैं अपने आप से ही बताऊंगी कि डैनी और मैं जो है हम मिले थे। इट्स ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस, कहते ये बहुत हार्ड है, बहुत बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी उदासी है ये। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, और वो कहते गली में जो है वो शी आने लग गई, वो क्रम्बलिंग स्टेप्स होता है जो है लड़खड़ाते हुए अपने कदमों से जो है अपने गली में आ गई। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर, और जब वो पब से गुजर रही थी, आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वाज ग्लैड, और जब वो घर की तरफ आ रही थी तो उसने पब के बाहर से जब वो गुजर रही थी तो उसने देखा उसके पिताजी की साइकिल जो है दीवार के साथ खड़ी थी, और वो बहुत खुश हुई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, और उसे लगा कि अब वो जब घर पे जाएगी ना तो उसके फादर नहीं होंगे। एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, एक्सक्यूज़ मी, उसने बोला, सोफ़ी ने बोला, एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, क्या आप डैनी केसी नहीं हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड द रॉयस, और जब वो घर पे आ रही थी तो उसने रॉयस के बाद, जो रॉयस वो कपड़े की दुकान थी, रॉयस विंडो जो एक कपड़े की दुकान थी, पहले भी डैनी केसी को वहाँ पे सोफ़े मिली थी, तो जब वहाँ से गुजर रही थी तो उसने जो है डैनी केसी को रास्ते में मिली, तो वो डैनी केसी को बोलती है एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, क्या आप डैनी केसी नहीं हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड, जब वो आर्केड से आती है, वहाँ छतरे से आती है, जब वो कैनाल से आती है तो शी पिक्चर्ड हिम अगेन, और फिर वो रास्ते में जो है रॉयस के जो बाहर जो है उसको देखती है और पूछती है कि आप डैनी कैसी हैं। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, येस दैट्स राइट, ही टर्न्स, वो मुड़ के देखता है, रेडनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा जो है उसके चेहरे का लाल कलर होता है। येस दैट्स राइट, कहता हाँ हाँ येस दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही बात है। आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर, और उसने जो है सोफ़ी ने डैनी केसी को बोला, मैं हर हफ्ते आपको अपने डैड और अपने भाई के साथ जो देखती हूँ, वी थिंक यू आर ग्रेट, और हमें लगता है आप बहुत महान हैं। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, तो डैनी केसी ने बोला ये अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई वॉन्डर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, तो सोफ़ी ने बोला कि मैं आपसे जो है ऑटोग्राफ ले सकती हूँ।
His eyes are on the same level as your own. और उसकी आंखें भी सेम लेवल थी जैसे कि तुम्हारी थी. हिज नोज फ्रेकल्ड, और उसकी नाक जो थी चपटी थी. टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और नाक थोड़ी सी ऊपर को थी. व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, जब वो मुस्कुराता था तो शाइली शर्माता था. एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और उसके जो टीथ थे, दांत थे, उनके बीच में गैप था. हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरे रंग की थी. व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, जब वो तुम्हारी तरफ सीधा देखता है. सीम टू शिमर, व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर, और जब वो देखता है तो उसकी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे जो है टिमटिमा रही हैं, शाइनिंग कर रही हैं. दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, और वो जो है जेंटल नज़र आते हैं. ऑलमोस्ट अफ्रेड, डरे हुए. लाइक ए गेजल्स, जिसके जैसे कि चिंकारा होता है. एंड यू लुक ऑलवेज, और तुम हमेशा उसको देखती हो. यू लेट हिज आइज रन ओवर यू ए लिटल, और जब आप उसको देखते हो तो आपकी आंखें जो है उसके ऊपर उसको जो है थोड़ा सा देखती हैं. यू लेट हिज आई रन ओवर यू ए लिटल. कहते थे सीम जेंटल, वो जेंटल नज़र आते हैं. ऑलमोस्ट अफ्रेड नज़र आते हैं. लाइक ए गैजल, चिंकारा की तरह. एंड यू लुक अवे, जब आप थोड़ा सा इधर हटके देखते हैं. यू लेट हिज आइज, जब आप हटके देखते हैं. यू लुक अवे देखते हैं तो यू लेट हिज आइज रन ओवर यू ए लिटल, तो आप क्या करते हैं कि दूसरा भी जो है आपको देखता है. एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, फिर आपकी नज़रें इधर आ जाती हैं उसको देखने के लिए. स्लाइटली ब्रेथलेस, और उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, ब्रेथलेस हो जाता है बंदा. एंड ही सेज, उसने बोला, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल. तो डैनी केसी ने बोला, मेरे पास तो पेन नहीं है. यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, और मुझे लगता यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी नहीं है. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और उसने सोफ़ी ने बोला डैनी केसी को, मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा अगर ऑटोग्राफ नहीं होगा. एंड आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल. एंड आफ्टरवर्ड, उसने कहा कि आफ्टर इतना लंबा जो है आर्केड पे वेट किया, वहाँ पे छतरे पे वेट किया. स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और स्टैंडिंग वहाँ पे खड़े रही जहाँ पे वो खड़ा है. रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और उसको उसकी जो सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस आवाज़ याद आ रही थी. शिमर ऑफ ग्रीन आइज याद आ रही थी, उसकी हरी आंखों का चमकना याद आ रहा था. नो टेलर देन यू, तुम्हारे से ज़्यादा लंबा नहीं है. नो बोल्डर देन यू, तुम्हारे से ज़्यादा बहादुर नहीं है. द प्रोडजी होता है कि प्रोडजी प्रतिभा होती है. प्रतिभा उसमें जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति था, क्वालिटी था. द इनोसेंट जीनियस, भोला भाला था, जीनियस थी उसमें. द ग्रेट डेनी केसी, जो ग्रेट डेनी केसी था वो उसकी आंखें चमकती थी. ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा बहादुर नहीं था, लेकिन प्रतिभावान था, भोला भाला था. एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, फिर उसने जो उसको अगले लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे उसने देखा उसको. सा हिम घोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर, और उसने जो उसको पिछले सैटरडे देखा था, जब पिछले सैटरडे देखा था तो सा हिम घोस्ट पासिंग द लंबरिंग डिफेंडर्स, और वो घोस्ट की तरह जो है एक भूत की तरह वहाँ से तेज़ी से निकल गया. लंबरिंग डिफेंडर है जो उसके बुदबुदाते रक्षक थे, उनको पास होते हुए जो है आगे चला गया. हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ एज ही होवर्ड मोमेंटरी ओवर द बॉल. कहते जब वो जो है अपने बुदबुदाते रक्षकों के पास से गुजर गया, जो है भूत की तरह चला गया मैदान में, तो क्या हुआ. हर्ड द 50,000, 50,000 लोग ऐसे थे जिनकी जो एकदम सांस रोकी. एज ही होवर्ड मोमेंटरी ओवर द बॉल, जैसे ही उसने बॉल को जो है गेंद को पकड़ा मैदान में, तो 50,000 जो दर्शकों की जो सांस थी रोकी. देन द एक्सप्लोशन ऑफ साउंड, फिर बहुत ज़ोर से शोर होने लगा. साउंड का एक्सप्लोशन होने लगा, ज़ोर से शोर होने लगा. एज ही स्ट्रक इट क्रिस्टली इनटू द गोल, जैसे ही उसने बॉल को पकड़ा बड़ी तेज़ी से, तो लोगों में जो है बहुत शोर होने लगा. द सडन थंडरस एरप्शन ऑफ एक्सक्लेंट अप्रोबेशन, तो जब उसने बॉल को पकड़ा तो अचानक ही से क्या हुआ, थंडरस एरप्शन. हज़ारों लोग जो हैं वो इरप्शन करने लगे, वहाँ तालियां बजाने लगे. एक्सल्टेंट होता है जीत पे, अप्रोबेशन होता है उसको शाबाशी देनी, उसकी जीत पे शाबाशी दे रहे थे और तालियां बजा रहे थे. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3 and complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.